भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई? भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म और उनके जीवन के बारे में लगभग हर भारतीय ने पढ़ा है, लेकिन लगभग कोई नहीं जानता कि भगवान राम के जीवन के बाद के हिस्से के बारे में, भगवान राम के बाद के युगों के बारे में कोई नहीं जानता। अब प्रश्न यह है कि भगवान राम ने कैसे मानव शरीर का त्याग किया। भगवान राम ने पृथ्वी पर 10,000 से अधिक वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया। भगवान राम इन सभी वर्षों में दुख में रहे और माता सीता को याद किया। इसके अलावा अपने पुत्रों को राज्य में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार किया। इस लंबे शासनकाल में भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक शानदार इतिहास दिया है। फिर भगवान राम इस दुनिया से कैसे गायब हो गए? क्या कारण था कि भगवान राम को विष्णुलोक लौटने के लिए अपने परिवार को छोड़ना पड़ा? यह वाल्मीकि रामायण नहीं है, बल्कि पद्म पुराण है, जो राम के जीवन को समाप्त करने के तरीके पर प्रकाश डालता है। एक दिन कालदेव ने भगवान राम से मिलने के लिए एक ऋषि का रूप धारण किया, लेकिन वह अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि पराक्रमी भगवान हनुमान राज्य की रखवाली कर रहे थे और वे अजय, कभी न हारने वाले थे और अमर भी। भगवान राम को स्थिति का पता चल गया। जैसा कि भगवान राम त्रिकालदर्शी थे, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उन्होंने अपनी अंगूठी को फर्श पर एक दरार में उद्देश्यपूर्ण तरीके से गिरा दिया और हनुमान जी को इसे खोजने के लिए कहा। दरार बहुत छोटी थी और भगवान हनुमान को छोटा रूप लेना पड़ा। जैसे ही भगवान हनुमान दरार में दाखिल हुए, उन्हें पता चला कि दरार बहुत गहरी है। फिर भी एक अच्छे सेवक के रूप में उन्होंने दरार का अनुसरण किया और दरार के अंत में उन्होंने स्वयं को नाग लोक में पाया। वहां नाग के वासुकी के राजा ने भगवान हनुमान का स्वागत किया। भगवान हनुमान ने वासुकी को स्थिति के बारे में बताया। वासुकी उसे अंगूठियों के ढेर की ओर ले गया। उन्होंने कहा कि इस ढेर में एक अंगूठी भगवान राम की अंगूठी है। यद्यपि यह एक कठिन कार्य था, भगवान हनुमान ने ढेर में भगवान राम की अंगूठी खोजने का कार्य किया। उनके आश्चर्य के लिए सभी छल्ले एक जैसे थे। ये सभी उसके गुरु राम की अंगूठी के समान थे। हनुमान अत्यंत भ्रमित हो गए। तब वासुकी ने उन्हें बताया कि यह भी भगवान राम की लीलाओं में से एक है। यह लीला है कि आपको बता दें कि भगवान राम का अंत समय करीब आ रहा है। भगवान राम जानते हैं कि आपको यह जानकर बहुत दुख होगा, लेकिन भगवान राम आपके जन्म से पहले मौजूद थे और वह फिर से जन्म लेंगे। कालदेव का प्रवेश। इसी बीच पद्म पुराण में दर्ज एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन एक बुजुर्ग संत के रूप में भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का अनुरोध किया। वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालदेव थे, जो विष्णुलोक से आए थे। उस संत की पुकार को सुनते हुए भगवान राम उन्हें एक कमरे में ले गए और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा कि अगर किसी ने उन्हें और उस संत की चर्चा को भंग करने की कोशिश की तो उन्हें मृत्युदंड मिलेगा। लक्ष्मण ने अपने सबसे बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को एकांत में कमरे में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। उन्हें भगवान राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि पृथ्वी पर उनका जीवन पूरा हो गया है और अब उन्हें अपने बैकुंठ धाम लौटना होगा। ऋषि दुर्वासा का आगमन। अचानक दरवाजे पर ऋषि दुर्वासा आए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कमरे के अंदर जाने का अनुरोध किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया।
ऋषि दुर्वासा हमेशा अपने अत्यधिक क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जो हर किसी को वहन करना पड़ता है। लक्ष्मण के बार बार समझाने के बाद भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात पर अड़े रहे और अंत में उन्होंने लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दी। ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण को धमकी दी कि यदि उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई तो वे पूरे अयोध्या साम्राज्य और राम के वंश को नष्ट कर देंगे। लक्ष्मण का कठोर निर्णय लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। उन्होंने यह नहीं समझा कि अपने भाई के आदेशों का पालन करें या उन्हें शाप मिलने से बचाएं। और फिर उसने एक कठोर निर्णय लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए उन्होंने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उसने सोचा कि यदि उसने ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने दिया तो उसके भाई को शाप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वह खुद अंदर जाने का फैसला करता है और भगवान राम की अवज्ञा करता है तो केवल उसे ही सजा दी जाएगी। लक्ष्मण ने इसे सही निर्णय माना और वह आगे बढ़ा और कमरे के अंदर चला गया। लक्ष्मण को विचार विमर्श करते देखकर भगवान राम स्वयं संकट में पड़ गए। अब एक तरफ उनके फैसले मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार से असहाय थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मौत की सजा देने के बजाय राज्य और देश छोड़ने के लिए कहा। उस काल में देश से मरुभूमि को मृत्युदंड के बराबर माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण अपने भाई राम के बिना कभी नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। वे सरयू नदी में गए। नदी में प्रवेश करते ही वे शेषनाग के अवतार में बदल गए। श्री राम का बैकुंठ के लिए प्रस्थान। श्री राम अपने भाई के जाने के बाद बहुत उदास हो गए, जैसे राम के बिना लक्ष्मण मौजूद नहीं हो सकते। उसी तरह भगवान राम का जीवन लक्ष्मण के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने भी इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। तब भगवान राम ने अपना महल और पद अपने बेटों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर बढ़ गए। भगवान राम महल में रहते हैं और धीरे धीरे सरयू नदी की ओर चलना शुरू करते हैं। अयोध्या के सभी शिष्यों ने इसे देखा। भगवान राम ने सरयू में प्रवेश किया। धीरे धीरे भगवान राम सरयू के शांत जल में गायब हो गए। भगवान राम के गायब होने के बाद लोगों ने सरयू नदी से निकलने पर शेषनाग पर भगवान विष्णु को देखा। उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस तरह श्री राम ने अपने मानव रूप को त्याग दिया और अपने वास्तविक रूप में विष्णु का रूप धारण किया और बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। घटना का महत्व क्यों? भगवान राम अपना अस्तित्व स्वेच्छा से छोड़ने वाले पहले अवतार बन गए, क्योंकि शायद एक मानव, एक आदर्श मानव पुरुषोत्तम के रूप में उन्हें एक नेक जीवन का उदाहरण स्थापित करना होगा। एक रहस्यमय जानवर के हाथों एक हिंसक मौत, शायद ही ऐसा होगा। इसलिए नदी में प्रवेश करना सबसे अच्छा तरीका था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह लेख पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी रोचक तथ्य और रहस्य जानने के लिए हमारी वेबसाइट को बुकमार्क करें। अगर आपको यह कहानी पद्म पुराण से पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर साझा करें।